नेम इज डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ आईवीएफ के बारे में, क्योंकि एक ऐसा पहलू है जिसके बेसिस पे अधिकतर पेशेंट्स सेंटर टू सेंटर अपने ट्रीटमेंट का चयन करते हैं और इसी मापदंड को अक्सर वो देखते हैं कि कहाँ हमको सस्ता पड़ रहा है, कहाँ हमको उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस कॉस्ट के बेसिस पे लिए हुए डिसीजन में अक्सर उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। सो आइए हम समझें पहले कि आईवीएफ कॉस्ट में क्या हेड्स होते हैं और कैसे सेंटर टू सेंटर ये कॉस्ट वेरी करती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आईवीएफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड्स, फिर आपका अंडा रेडी होता है, अंडे का पिकअप होता है यानी कि ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, प्लस आप डे केयर में रहते हो, प्लस आपका बेबी लैब में बनाया जाता है और फिर ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं अंडा बनाने के लिए, और साथ साथ जब भी हम बच्चे को रेडी करते हैं तो उसमें कोई हम एडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट है, हैचिंग है, ग्लू है, इन सब चीजें मिला के एक आईवीएफ की कॉस्ट या पैकेज को रेडी किया जाता है। सो कैसे डिफरेंस होता है सेंटर टू सेंटर, कहाँ क्यों ऐसा होता है कि कहीं पे थोड़ी कॉस्ट कम हो रही है, कहीं पे थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि पहला डिफरेंस आता है मेडिकेशंस में। कुछ सेंटर्स मिनिमल स्टिमुलेशन करते हैं, कुछ सेंटर्स डिफरेंट मेडिकेशंस यूज करते हैं, एचएमजीज यूज करते हैं। जहाँ एचएमजीज यूज होते हैं वहां पे थोड़ा सा कॉस्ट आईवीएफ की कम आती है। जहाँ पे एचएमजीज के ऊपर हम जाते हैं, थोड़ा सा हाई एंड रिकॉम्बिनेंट्स पे जाते हैं, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस थोड़ी ज्यादा आती है। और हम बिल्कुल हाई एंड पे जाएंगे, रिसर्च मॉलिक्यूल पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है। सो क्या फर्क पड़ता है और क्या ये इंपॉर्टेंट पहलू है, ये जानना जरूरी है। सो ये जो मेडिकेशंस होती हैं बहुत हद तक इनसे उस साइड की क्वालिटी डिसाइड होती है। क्यों? अंडे की जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि अच्छी मेडिकेशंस देना, अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस देना, इससे ये फर्क पड़ता है कि जो हमारे अंडे आते हैं उन अंडों में से एक्चुअल M2s कितने हैं, या जो एक्चुअल जिसमें कण है जिससे कि बच्चा बनना है, वो हमको अगर हम अच्छे एंड की मेडिकेशंस यूज करते हैं तो वो हमको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर हम अच्छी मेडिकेशंस नहीं यूज करते हैं तो बहुत बार हमको जो एम्ब्रियो बनता है उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। तो एक चीज तो हमको ये समझनी है। दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि क्या डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस आता है लैब का जो कंजम्पशन होता है, यानी कि मीडिया, कैसा मीडिया हम यूज कर रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड मीडिया है या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड मीडिया है या लोकल मीडिया है। इन सब का भी बहुत फर्क पड़ता है सेंटर टू सेंटर। थर्ड, आपकी लैब का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या लैब में वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छा भ्रूण बनाने के लिए उपलब्ध हैं, क्या वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, लैब का एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है एक सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए। प्लस थर्ड जो डिफरेंस आता है वो आता है कंज्यूमेबल्स का, यानी कि जिन चीजों में बच्चे को क्रिएट किया जाता है, जैसे डिशेज हैं, ईटी कैथेटर है, पिकअप कैथेटर है, तो कौन सी कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड का जाते हैं, हर चीज अगर हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की चूज करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पैकेजेस थोड़े उस हिसाब से होते हैं। और अगर हम सबग्रेडेड या कुछ इस तरीके का यूज करेंगे जो सस्ता है तो उसमें बहुत बार हमारे पैकेजेस कम हो जाते हैं। तो इन 3-4 चीजों की वजह से ही सेंटर टू सेंटर कॉस्ट का वेरिएशन होता है। तो अब पेशेंट्स क्या करें? सो पेशेंट्स को ये देखना है कि वो एक कमोडिटी लेने नहीं जा रहे हैं, वो अपना बेबी लेने जा रहे हैं। और एज इट इज आईवीएफ में सक्सेस रेट 30 to 50% है। अगर 30 to 50% सक्सेस रेट है और जो छोटे छोटे पैरामीटर्स जैसे मेडिकेशंस है, मीडिया है, कंज्यूमेबल्स हैं, किस तरीके से हम, एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर है, एक्सपर्टीज ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, लैब एनवायरनमेंट है, अगर हम इनको बेस्ट क्वालिटी का पेशेंट्स को देते हैं तो ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट। एंड दैट इज व्हाई एट सम सेंटर्स द पैकेजेस मे गो अप टू 2 lakh और मे बी अप टू 3 lakh, एंड एट द सेम टाइम द पैकेजेस एट अदर सेंटर्स में कम एट 1 lakh। तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो, अपने डॉक्टर से बात करें, आप देखें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम जो आपको आईवीएफ बना के दिया जा रहा है उसमें हम क्या उसमें फ्रीजिंग है या उसमें ब्लास्टोसिस्ट है या कैसी मतलब चीजें हैं, वो सब भी आपको कॉस्ट ऑफ आईवीएफ में एक देखना पड़ता है, जिससे कि आप पहले बात करके फिर डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं। So I hope the session was informative for you, and
फॉर एनी कंसल्टेशंस वी आर हियर टू वेलकम यू एट उर्वरा। और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, हर चीज़ ISO स्टैंडर्ड्स की हैं, एंड बेस्ट क्वालिटी मीडिया एंड बेस्ट क्वालिटी मेडिकेशंस वी यूज्ड। और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को पहली बार में प्रेग्नेंट कर पाएं, सक्सेसफुल कर पाएं, और हर एक पैरामीटर को जो हमारे हाथ में है, जिसको हम बेस्ट कर सकते हैं, उसको हम करके पेशेंट्स के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।